नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की बड़ी खबर के साथ ही बताते चले कि जिला डोडा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, लेकिन पीएम मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर निशाना साध दिया है। 3 खानदानों ने यहां पर कश्मीर को लूट लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर लिया है। 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर के हालातों में यहां पर बदलाव आया है। इस तरह से बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई और उन्होंने कहा कि जहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह कर कर मौज काटती रही और इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में यहां पर नेतृत्व किया है, लेकिन कभी भी उभरने के लिए नहीं। देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर का चुनाव इस बार रहने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भाग्य अब ये चुनाव तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा देश आप देखिए अग्रसर किस तरह से रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार 3 पार्टियों ने राज किया और पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर कर रख दिया। 2000 के बाद यहां पर आप देखिए किस तरह से चुनाव नहीं हुए थे पंचायत के, जिसमें यहां बीडीसी के चुनाव कभी नहीं हुए थे। दशकों तक परिवारवाद यहां पर आगे बढ़ता रहा। चाधा में सरकार जब आई है तो नौजवानों के लिए नया रास्ता खुल गया है। 2020 में पहली बार यहां पर डीडीसी का चुनाव हुआ, 19 में बीडीसी का चुनाव हुआ और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक पहुंचे, इसलिए काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल यहां पर ठीक हो गए हैं, बदलते नजर आ रहे हैं। 3 खानदानों पर लगातार निशाना आज वो साधते हुए नजर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को आड़े हाथों लिया गया। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। राकेश पंत हैं हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। शेख ओवैस हैं हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी स्वागत। शेख आमिर हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत। और अमिताभ कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो मैं शेख आमिर जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी आज डोडा में पहुंचे थे और आपने देखा कि विपक्षी पार्टियों पर किस तरह से हमलावर वो रहे हैं, साफ तौर पर वो कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। शेख आमिर जी, अमिताभ जी सीधा आप ही के पास आऊंगी। 3 परिवारों को निशाना बनाया गया, लेकिन बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के काम को लेकर अगर नजर गड़ाई जाए, किस तरह से इस बड़े बयान को देखते हैं? आवाज आ रही है अमिताभ जी? फिलहाल हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बताते चले कि लगातार आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोडा के अंदर पहुंचे तो वहां पर अपने विकास को भी गिनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब यहां आप देखिए विकास की राह पर किस तरह से चलता चला जा रहा है। 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर के हालातों में बदलाव आ गया है, लेकिन जो बड़ी 10 बातें रही हैं वो आपको मैं जरा बताना चाहूंगी। यहाँ पर पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ किस तरह से कह रहे थे कि खानदानों का जो मिलाप है, 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों को लूट लिया है, इस तरह से बड़ी बातें कही गई। और साथ ही साथ अमिताभ जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? ये आपकी आवाज जवाब दीजिएगा, इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर आज जिस तरह से प्रधानमंत्री बरसे हैं। ये देखिए, निश्चित रूप से चुनाव का समय है और एक दूसरे की आलोचना करना, दूसरे के जो शिकायतें करना, दूसरे की कमियां बताना, ये जाहिर सी बात है, हर एक पार्टी करती है। उसी के तहत तो प्रधानमंत्री भी, मोदी भी कह रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो परिवारवाद को लेकर के काफी कटु आलोचक रही है। दरअसल परिवारवाद का कहने का यह मतलब जो होता है वो ये होता है कि किसी एक पार्टी, कोई एक पार्टी जो पूरे एक परिवार के चंगुल में है, उस चीज के परिवार, ऐसा नहीं है कि किसी परिवार में कोई एक नेता हो गया तो दूसरा नहीं बनेगा, वो बन सकता है, लेकिन पूरी पार्टी जब एक परिवार के चंगुल में होती है ना, तो देखिए उसका मिजाज बदल जाता है। एक किस्म के निरंकुश और तानाशाह ही मिजाज जो है उस पार्टी में चलने लगती है। और आप देखते होंगे कि ऐसे जो पार्टियां होती हैं उसमें तो जिसको आला कमान ये लोग कहते हैं, उसके आदेश पे सब उठते बैठते हैं, कोई भी काम उसकी इच्छा के बगैर नहीं होता। वहां पे लोकतंत्र जो है वो अपने आप, मैं कहता हूँ कि वो पार्टी जो है ना, परिवार पार्टी तंत्र स्थापित हो जाता है देश में, क्योंकि जब वो सत्ता में आती है तो वो परिवार ही राजा की तरह व्यवहार कर रहा होता है। कोई भी चीज, डिसीजन जो है प्रॉपर लोकतांत्रिक ढंग से वहां होने की संभावना नहीं रहती।
और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस में था, आपको याद होगा 370 में, उस समय तो दो ही परिवार हमेशा काबिज जाते थे, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, और ये एक एक परिवार की थाती थे। इनका सब कुछ वहां पे दावा होता था, सारा हिसाब किताब होता था, और दोनों बारी बारी से चल रहे होते थे। कांग्रेस होती थी बीच में, लेकिन शेख कांग्रेस का हॉवेस जी भी प्रभाव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नहीं। स्वागत है आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए शेख हॉवेस जी। ठीक है अमिताभ जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक कमेंट मुझे शेख हॉवेस जी से लेना है। शेख हॉवेस जी, पीएम आज डोडा पहुंचे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी को लेकर लगातार उन्होंने बयानबाजी दी है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को आप लोगों ने लूट लिया, बर्बाद कर रख दिया। नहीं, देखिए, हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये अभी इलेक्शन का टाइम है, तो उस टाइम पे यही ब्लेम गेम्स कि उन्होंने लूटा, उन्होंने ये किया। हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है कि जिस टाइम पे 96 में यहाँ पे इलेक्शन के लिए कोई रेडी नहीं था, हमारे हजारों वर्कर्स मारे गए, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी रही कि इलेक्शन भी हुए। वो सिचुएशन इनको मुझे लगता है याद है नहीं। तो ये बोलना कि उन्होंने लूटा यहाँ पे, मुझे एक चीज बताइए, अब जब एलजी का रूल है, अब इन्होंने क्या अच्छा किया जम्मू कश्मीर के लिए? जम्मू वालों की अगर मैं बात करूं, दरबार मूव हुआ करता था, 4 महीने 5 महीने वो भी बिजनेस कर लेते थे जब दरबार मूव वहां जाता था। इन्होंने जम्मू वालों से दरबार मूव छीन लिया। रही बात जो मोदी जी का जो नया कश्मीर जो प्रॉमिसेस किए गए कि जॉब्स मिलेगी, ये मिलेगी, अगर आप राकेश जी देखेंगे जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि आपका बदलता जम्मू कश्मीर कहां पर है, रोजगार कहां पर है? जो दावे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई और कितना वो जमीनी सतह तक पहुंचे? आवाज आ रही राकेश जी? जी बिल्कुल आ रही है। जवाब दीजिए। ये हटने के बाद ये पहला ऐतिहासिक चुनाव है जो एक ही झंडे के नीचे हो रहा है। कश्मीर का युवा जो तारीख है उसका बड़ी बेसब्री कर रहा है कि किसी तरह परिवारों को नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है राकेश जी, एक बार चेक कीजिए प्लीज। अमिताभ जी एक बार देखिए, राकेश जी की आवाज नहीं आ पा रही है। अमिताभ जी, जिस तरह से पीएम ने आज बड़े आरोप दागे हैं, अगर पीएम ये बात कह रहे हैं तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? अगर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने देश को लूटा है या फिर जम्मू कश्मीर को लूटा है तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? राकेश जी, इसका जवाब मैं आपसे भी लूंगी। एक बार चेक कर लीजिए राकेश जी की आवाज को। अमिताभ जी इस पर जवाब दीजिएगा। देखिए, धारा 370 जब तक लगी हुई थी ना, तब तक वहां का ऑडिट भी भारत सरकार नहीं कर सकती। वहां जो पैसा जाता था उसका कैसे हिसाब होता था, उसको खाली जमीन पर देखा जा सकता था। गांवों में सड़कें नहीं, शिक्षा की स्थिति बहुत थी, मतलब कोई प्रगति एज सच वहां दिखती ही नहीं थी। जो पैसा इतना जाता था वो कहाँ खर्च हो रहा था? उन लोगों की जेब में जाता था। ऑडिट की स्थिति नहीं थी, इसलिए उसके ऊपर को केसलेस होना, वो सब बातें अब नहीं हो सकती। हाँ, अब जो परिस्थितियां बनी है, अब अगर ऐसा कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से केसेस बनेंगे। जो घपला करेगा वो पकड़ा जाएगा, घोटाले होंगे वो पकड़े जाएंगे। और अब जैसे इनको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है। पत्थरबाजी हो रही है क्या? जिस तरीके से कश्मीर में एक आतंक का माहौल रहा करता था, उसमें कितनी कमी आई है। कभी भी आतंकवादी कहीं भी कोई भी वारदात किया करते थे, हालांकि वो बहुत कम हुआ है, 65-66% है। कुछ हो रहा है, कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से बार बार इंटरफेयर करने की। लेकिन अब आप देखिए कि बहुत सारे जो आतंकवादी तत्व हैं उनमें कमी आई है और बहुत तगड़ी कार्रवाई हुई है। ठीक है, जवाब दीजिए ओवैस जी। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई है। जी देखिए, ये तो इसको बोलते हैं टीवी चैनल पे डिबेट में आके बातें करना। जो रियलिटी और फैक्ट्स की बात मैंने इनको बताई, जब ये मैं आपको 2014 का फिगर दे रहा हूँ कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12% से 14% था, वही अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज 35% पहुंच गया है। पहले तो मैं तो फैक्ट्स की बात करूंगा, मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि एक झंडा था कि 2 झंडे थे उस टाइम। मैं कह रहा हूँ कि उस हालत में मैंने आपको 96 का भी जो आपके सामने भी कुछ छुपा है नहीं, तो आपको पता है 96 में क्या हालत थी, जब लोगों के अंदर एक डर था कि कोई पार्टी रेडी नहीं
थी उस टाइम पे इलेक्शन लड़ने के लिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे इलेक्शंस लड़े। रही बात इनके पत्थर नहीं चल रहे हैं, ये चीज नहीं हो रही है। देखिए, मैं उस बात को डिनाई नहीं करूंगा कि पत्थर नहीं चल रहे हैं, बट आप उसी चीज को आप देश में नहीं बेच सकते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए कि आपने जो प्रॉमिसेस किए कि हम जी इतने लाख जॉब दे देंगे, हम जो इतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, आज टूरिज्म का जो टाइम आता है वही सेम, जब उस टाइम पे भी वही 3 महीना 4 महीना टूरिज्म काम जवाब दीजिए करता था। राकेश जी। आज वो भी कह रहे हैं विकास आप लोग वही है। गिना रहे हैं, आज बताइए जरा आज ग्राउंड पर कहां पर विकास है? रोजगार को लेकर बात हो रही है, टूरिज्म को लेकर हो रही है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। राकेश जी, आवाज नहीं आ रही है क्या राकेश जी? ठीक है, चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आप ही के पास आऊंगी सीधा। आवाज आ रही है आपको? जवाब दीजिएगा जी, बिल्कुल आ राकेश रही जी, है। क्योंकि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाए हैं, अभी तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर को इन 3 परिवारों ने लूटना शुरू किया, और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने इस लूट के विरुद्ध जो अपनी लड़ाई शुरू करी, आज उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो बड़ी बेसब्री के साथ चुनावों की तारीख का इंतजार कर रहा है कि वो किसी तरह इन 3 परिवारों के चंगुल से छूटेगा और एक नए जम्मू कश्मीर की इबारत लिखेगा। आप समझ सकते हैं कि संवैधानिक तौर पर 370 जाने के बाद ये पहला चुनाव है जो भारत के झंडे के नीचे हो रहा है, और जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो अपने सपनों को, नए जम्मू कश्मीर को, समृद्ध जम्मू कश्मीर को और एक नया जम्मू कश्मीर जो है वो उसकी इबारत लिखने जा रहा है। यहां तक इन्होंने रोजगार की बात करी और बाकी इश्यूज की बात करी, टूरिस्ट इंडस्ट्री की बात करी। मैं आपको बता दूं कि 2 करोड़ जो सैलानी आए हैं उनका यहाँ पर आना और उसके बाद उसका फायदा जो है वो होटल वालों को होना, शिकारे वालों को होना और बाकी लोगों को होना जो है वो ये दर्शाता है कि स्थिति यहाँ पर सुधरी है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब गुप्कार और डल लेक के ऊपर बड़ी शानों के शौकत के साथ घूमते हैं बिना बॉडीगार्ड्स के, तो ये 370 जाने का नतीजा है और जम्मू कश्मीर में 370 जाने के बाद जो शांति हुई है उसका नतीजा है। राकेश जी, राकेश जी, सवाल ये था कि अगर 3 परिवारों ने लूटा है तो इन लोगों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? FIR इन पर क्यों दर्ज नहीं हो पाई है? ये सवाल तो ये जो 370 इन्होंने बिल्कुल मैं सुन रहा हूं, ये जो 370 इन्होंने कवच बनाकर रखा हुआ था तो इसीलिए 370 तोड़ा गया। और जो कार्रवाई की आप बात कर रही हैं, जितने केसेस है वो खुल रहे हैं और कुछ लोग जमानत पर बाहर चल रहे हैं। अभी सबका हिसाब होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दीजिए, जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया, जितनी लूट को झूठ इन्होंने करी है, उस सब का हिसाब होगा। अगर इस तरह से कार्रवाई हो रही हो तो फिर जमानत पर बाहर कैसे आ रहे हैं राकेश जी? भाई ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़े ना कुछ करेगी। ये तो कानूनी प्रक्रिया है कि कानून जो है वो किसको जमानत देता है और किसको नहीं देता है। JKCA का घोटाला हुआ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम आया, लेकिन अभी तक बाहर हैं, अंदर नहीं जा पाए। ये कोर्ट का काम है, एजेंसीज का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। जगदीप जी। आशा जी नमस्कार। मेरी एक सलाह है, लाफ्टर चैलेंज पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम आता है, मेरे भाजपा के मित्र बढ़िया सहभागी हो सकते हैं उसमें, क्योंकि इनके जो है वो वही बताती है। सबसे पहली बात, भ्रष्टाचार पर बात करने वाले ये बताएं कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने किया, बीफ कंपनी से लेकर फार्मास्यूटिकल कंपनी तक पैसे खाए। चलिए फारूक अब्दुल्ला साहब का जिक्र किया तो बता दूं कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट का ये प्रत्युत्तर था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप में से कहीं पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, जैसा कि अक्सर विपक्षी नेताओं के साथ होता है। मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा। दरअसल अगर इन्हीं प्रत्यारोपों के सिलसिले में फंसे तो बात रह जाएगी। आशा जी, पहली तो बात, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उनके मुखार बिंद से आतंकवाद पर नकेल कसने की बात बड़े जोशो खरोश के साथ ही गई, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है और हमें दुख है, गहरी संवेदनाएं हैं
उन दो शहीदों के परिजनों के प्रति जो करीब 18 घंटे पहले हुई मुठभेड़ में इस देश के लिए बलिदान हो। आलम यह है कि शहीदों को शहीद तक जिस सरकार में ना कहा जा सकता हो, वो लाल चौक का जिक्र हर बार करते हैं। बिल्कुल सही है, लाल चौक में शांति दिखती है, तो भाई साहब थोड़ा सा आगे भी चले जाइए। कश्मीर के देहाती इलाकों में आज भी इनकाउंटर चल रहा है। अरे आपके काल में ये निर्लज्जत को अमृत काल चल रहा है कि कश्मीर छोड़ दीजिए, जम्मू संभाग जो आतंकवाद से मुक्त था, वहां पर आए दिन आतंकी हमले राकेश जी जवाब दीजिए। निरंतर हो रहे हैं। और सवाल तो बहुत है, चलिए आप इसी पे ले लीजिए। तो कौन कर रहा है ये भी बताइए, ये कौन कर रहा है? आतंकवाद जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये भी बताइए जरा। और ये वही आ रहा है जिनके साथ बात करके क्या बता रहे हैं? चुप करिए, सरकार में आप बैठे बताएंगे हम। इस तरह से नहीं राकेश जी, मर्यादा में रहें। बंद कीजिए। ये दिखाता है कि आपका बौद्धिकता का स्तर क्या है। नहीं, ये क्या कोई आप मैं जानता हूँ आपका राकेश जी, थोड़ा सा मर्यादा में रहकर इस तरह से नहीं, ये प्लीज। तरीका है बात करने किसके का। साथ आप डिबेट करा रहे हैं? राकेश किसके साथ आप जी, डिबेट करा रहे हैं? राकेश अभी थोड़े जी, दिन पहले भी मैं ये बता रहा है कि एक सेकंड जगदीप जी, राकेश जी, इस तरह से दिखा रहे हैं जी। मर्यादा में रहकर, क्योंकि जितने भी गेस्ट आए हैं सबकी रिस्पेक्ट है, आपकी भी रिस्पेक्ट है, जगदीप जी की भी रिस्पेक्ट है, तो उस चीज को ख्याल में रखकर जवाब दीजिए, इस तरह से नहीं। अब जवाब दीजिए। अब आप बोलिए राकेश जी। नहीं होना चाहता, नहीं, पर्सनल के लिए डिबेट है भी नहीं ना, ये पर्सनल प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है आप लोगों को। अगर मैं पर्सनल होने पर आ गया तो इनको यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं बहुत बारी बोलता हूँ कि इस तरह से डिबेट नहीं होती। आप दोनों का पर्सनल में जो भी है वो डिबेट के बाहर अपना सुलझाइएगा प्लीज, लेकिन इस वक्त मुद्दे की जवाब, यहाँ पर मुद्दे की जो बात हो रही है उसका जवाब दीजिए। चलिए राकेश जी जवाब दीजिए। ये अभी तक मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। क्या डेवलपमेंट की इन्होंने? आवाज नहीं आ रही है राकेश जी के पास। 10 साल से ये पावर में है। हाँ, अभी तक इन्होंने किया क्या? पहले पीडीपी के साथ सरकार बनाई, फिर एलजी राज लगा दिया, स्टेट को यूटी में लाया, डेमोक्रेसी का जनाजा निकाला इन लोगों ने। डेमोक्रेसी का मजाक बना के अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करती, वो इलेक्शन का डेट तय नहीं करते, तो ये तो इलेक्शन भी नहीं कराते। इनको लगता है कि देश में जनता अभी भी बेवकूफ है। 370 बोल के ये इलेक्शन जीतेंगे स्टेट्स में, राम मंदिर बोल के ये स्टेट्स में इलेक्शन जीतेंगे, वो कहानी खत्म हो चुकी है। चलिए राकेश जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि विकास गिनाइए, विकास जो आपने कहा था वो कहां पर है? 370 और राम मंदिर को लेकर आप विकास नहीं गिना सकते हैं और वोट नहीं ले सकते हैं जनता से। अगर जनता बेवकूफ होती तो आपकी विदाई नहीं करती। संसदीय चुनाव में उमर साहब वहां से हारे हैं, शांति से थोड़ा बात करें। और रही बात यहाँ पर विकास की, एम्स यहाँ पर आया, सड़कें यहाँ पर बन रही है, सड़कों का चौड़ीकरण यहाँ पर हो रहा है। सही रहेगा। आप ही मैनर्स में रहिए। अगर हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप आके सर पे ना बैठ जाइए। हमें पता है कि आपके एक एक करके इस तरह से नहीं, इस तरह से तो डिबेट खराब हो जाएगी पूरी। राकेश जी जवाब दीजिए। ठीक है, ओवेस जी, डर नहीं है। ओवेस जी हो हकीकत है वो लोगों को बताइए। मैं वो वाला स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ जो डर के बैठ के चुप बैठेगा। आप लोगों ने देश को खतरे में डाल दिया, आपने जम्मू कश्मीर को खतरे में डाल दिया। आप मुझे बताइए, जो चुनाव उमर साहब जिससे हारे, उनका मैनिफेस्टो क्या था? वो क्या प्रचार करते थे ग्राउंड पे? आप वहां पे कंट्रोल लगाते। आपको इंजीनियर रशीद का नहीं पता था कि इंजीनियर रशीद क्या भेज रहा था कश्मीर वादी में के अंदर लोगों के अंदर? इमोशनल वोट लेके राजकुमारी के नाम पे उसने वोट लिए। उसके बच्चे ने बोला कि मेरे बाबा को फांसी दे देंगे, और उनका मंशा क्या था? आपको सब पता है। आप देखिए, नहीं है तो अरे रूलिंग पार्टी में तो राकेश जी की पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी। तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो बार बार राकेश जी के पास तो जाना पड़ेगा ना जगदीप जी। अब ओवैस जी की बात का आप तो जवाब नहीं देंगे ना, कांग्रेस पार्टी से तो सवाल नहीं हो रहा है। जवाब दीजिए राकेश जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो जवाब जो है वो जगदीप देते हैं, और उसके बाद हमें बोलते हैं कि हम इस तरह से बोलते हैं। यहाँ तक विकास की बात है, पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में जम्मू का जिला पहला जिला है जहाँ पे तीनों बड़े शिक्षण संस्थान है। उसके बाद यहाँ पर एम्स बना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनी। पहले क्या होता था कि जो हमेशा ये और एक सेकंड ओवेस जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ राकेश जी बोलिए। हाँ,
कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि हमेशा ये इल्जाम लगते रहे हैं कि जम्मू का हक छीना जा रहा है, लद्दाख का हक छीना जा रहा है। हाँ, जब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है, लद्दाख में भी वो कह रहे हैं भेदभाव को खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जवाब दीजिए जल्दी से। अमिताभ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। पूछिए कि डेमोक्रेसी का इन्होंने जनाजा जम्मू कश्मीर में उठाया कि नहीं उठाया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ये खाली देश में बात नहीं रहती है, ये देश से बाहर बात जाती है और हमारा मजाक बनता है हमारे कंट्री का, हमारे देश का, कि ये देखो हाल क्या है कि इलेक्शन के लिए एक स्टेट को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ऐसा क्या था कि एक लोग, ये तो भंडारा चल रहा था यहाँ। ठीक है ओवैस जी, ठीक है, समय का भी अभाव रहता है, जल्दी मुख्तर शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि ये दूसरी मर्तबा है जब राकेश जी ने सीधी शब्दों में जो है ना एक तरह की चुनौती दी है। और अब मैं व्यक्तिगत तो नहीं जाऊंगा, केवल इतना बता दूंगा कि अगला आरोप लगाने से पहले ये कि 5 करोड़ की डेफिनेशन जगदीप सिंह ने फाइल की है, तो दोबारा बात करने से पहले सोचे थोड़ा सा। हमें मत डराइए। नहीं, फिर बस फिर ये तरीका बंद कीजिए, ये सिलसिला बंद कीजिए, फिर बोलना कीजिए इस तरीके से जैसे आप दूसरी मर्तबा हो गया। ये क्या बताना चाहते हैं आप? मुद्दे बनाना नहीं चाहते। एम्स की बात किसने लिया है? लड़के जम्मू के लोगों ने लड़के लिए, वो गारंटी भी आपको चाहिए। और उस एम्स में कितनी भर्ती है जम्मू के लोग बताओगे जरा? स्मार्ट मीटर पे बात नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी टैक्स पे बात नहीं कर सकते, टोल प्लाजा पे तुम लोग बात नहीं कर सकते, पेपर लीक पे आप लोग नहीं बोल सकते, बोलोगे किस पे? हिंदू मुस्लिम यही करोगे? अमिताभ जी, आरोप लग रहे हैं कि IIM जो जम्मू के अंदर बना है उसमें कितने % एम्प्लॉयमेंट जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को मिली है? ये बड़ा सवाल है कि लोकल्स को कितनी प्रायोरिटी दी गई है। जगदीप जी, एक सवाल का जवाब लेने दीजिए प्लीज। आप तो लड़ाई की तरफ लेके जा रहे हैं डिबेट। वो किस पार्टी ने रखा? ये क्या गिना रहे हैं? एम्स तो 2010 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे उसका वो नींव डाला गया था। ये क्या काम गिना रहे? जो काम हमने जिन कामों को, जो पत्थर नींव जिसको कहते हैं, हमने डाला, ये वही काम हमें गिना रहे हैं। आप बोलिए ना 1 लाख जॉब आपने यूथ को बोला, कहाँ है वो 1 लाख? चलिए राकेश जी, अमिताभ जी मैं आ रही हूँ आपके पास, 2 मिनट का समय दीजिएगा प्लीज। राकेश जी दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के समय में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय में काम लगाया गया था उसे पूरा किया गया है आपकी तरफ से। तो उसमें बड़ी सही बात है, इन्होंने नींव पत्थर रखे, सुन लीजिए ना, इन्होंने नींव पत्थर ही रखे, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने नींव पत्थर ही रखे हैं। उसको काम पूरा करना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का, ये सिर्फ नींव पत्थर ही रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट और हुई उसको है? इख्तिताम तक पहुंचाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई? इख्तिताम तक पहुंचाना राकेश, एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ गिनी जाएगी। ये आप मुझे ये बताइए कि धारा 370 टूटने के बाद इनके पास डाटा होगा कि बाहर के लोगों को कितनी नौकरियां यहाँ पर, बाहर के लोगों को, लोगों ने कितनी हो गई थी कांग्रेस के टाइम, इन्होंने पूरा भारत चक्का बंद कर दिया था। आज गैस सिलेंडर की प्राइस 1200 है, इनके मुंह बंद पड़े हैं। क्यों जी? मोदी जी है, बीजेपी है, आप अमिताभ जी, जो विधानसभा चुनाव अभी होने वाले हैं, ठीक है प्लीज एक सेकंड। मोदी जी है, अमिताभ जी, क्या लगता है कि अब विकास के मुद्दे को गिनाया जाएगा या फिर चेहरे पर चुनाव इस बार होगा? आप प्रैक्टिकल फैक्ट की बात करें, आप हिंदू मुस्लिम 370 राम मंदिर, मस्जिद, मंदिर, उसे किसी का पेट भरने वाला है नहीं। आप फैक्ट्स पे आइए। अमिताभ जी, आपने देश के लिए क्या किया, आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, आप वो गिनाइए हमें, तो हमें भी मजा आएगा आपके साथ बात करने में। जवाब दीजिए राकेश जी। फिर आप बीच में हमें बोल के हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ओबीसी एससी कौन कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कर रहे हैं? अरे क्या बात, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री अरे भाई साहब बोलने दिया, नेशनल चैनल पे आप बोलते हैं, पूरे देश में पता है। ओवैस जी सुन लीजिए प्लीज, अब समय का भी अभाव है, 1-1.5 सेकंड 1-1.5 मिनट बाकी पूरा रह गया है, प्लीज जवाब ले लीजिए। हमने नहीं भेजा, मंगलसूत्र ले जाएंगे, हमने नहीं भेजा। देखिए वो सारा रिकॉर्ड जवाब दीजिए राकेश जी जल्दी से। आप जनता को क्या बोलना चाहते हो? जनता अभी हम पे हंस रही है। ओवैस जी, फिर मैं रिगिंग पे चली जाऊंगी, प्लीज अब जवाब ले लीजिए। आपके मिनिस्टर्स में किसी भी पार्टी ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कम नहीं किया है, चाहे वो कांग्रेस है, PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और बीजेपी है। अमिताभ जी
सिर्फ और सिर्फ सियासी हाँ, रोटियां इन्हें जरा सेकी जा चुप रही कराए है। ना, इन्हें जरा चुप कराए, इन्हें बताया कि 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट वहां आने जा रहा है, 40 से ज्यादा औद्योगिक एस्टेट्स वहां पे डेवलप होने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कई गुना टूरिज्म बढ़ा हुआ है, इसका लाभ किससे मिलने जा रहा है? 10 साल और से हम स्टेट्स इंतजार वगैरह में कर रहे बढ़ने हैं, में सॉरी समय हम लगता है। इंटरप्ट बीच में नहीं ना हूं, 10 बोले, साल से हम बीच इंतजार में कर ना रहे हैं, बोले, कुछ नहीं आया। बीच में ना बोले। अरे जो बीच लोग में मत संविधान बोले। को मानने को तैयार नहीं है, वो लोग हमें ना बताएं। आप देखें वहां पे किस ढंग से कामकाज हो रहे हैं। 40 स्टेट औद्योगिक स्टेट वहां पे डेवलप हो रहे हैं, सड़कें और इन सब बनने का, स्कूल्स चलने लगे हैं आपके अच्छा, रेगुलर। भाजपा जगदीप ने इन जी। सब दोनों चीजों का बिठाए फर्क क्या? पड़ेगा, हाँ, अपसाइड डाउन नहीं नहीं, होता है। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। चलिए, ये जगदीप कांग्रेस जी। के दिख लोग नहीं जो रहा ना हैं मुझे। ये हमें बताएंगे, जिनके समय मतलब ये में क्या वहां कह रहे पे हैं? स्कूल जो ठीक है अमिताभ जी, एससी एक कमेंट जल्दी एससी से के लोग जगदीप थे, जी। उनको नौकरी तक करने की ठीक है इजाजत आशा नहीं जी, अमिताभ थी। जी, मेरा वो कह रहे हमारा हैं कि कहना विकास है, की तो गंगा बह इन्हें रही है शर्म जम्मू आनी कश्मीर चाहिए के ऐसी अंदर। बातें देखिए करने आशा जवाब जी, दीजिए जल्दी से। नेशनल कॉन्फ्रेंस और नहीं पीडीपी सही। दोनों के साथ भाजपा बिल्कुल नहीं, सत्ता इन्हें नहीं चुप है, तो कराइए। इसलिए ये परिवारवाद बीच पर में बोल बात रहे हैं। करने वाले ये लोग आप लोग अमिताभ जय जी, शाह परिवारवाद से एक की लेके सेकंड। बात पंकज बिल्कुल सिंह तक करते जवाब हैं दे और नहीं सही पाते। करते हैं। लिहाजा समय जब का एक अभाव है, परिवार तो के इतना हाथ कह में के पूरी पार्टी करूंगा हो कि तो ये वो चुनाव बता परिवारवाद देगा है। कि इनका जो एरोगेंस है, आप जो लोग राजा इनका महाराजा लोग अहंकार हैं है, भाई, वो राजा महाराजा जनता राकेश लोगों कैसे से देश नहीं जमीन में चलता। मिलाती है, लोकतंत्र में राकेश आपका जी। वो यकीन इनको नहीं ठीक है, है। हो बहुत गया, जल्दी समझ प्लीज। आने वाला है। मेहरबानी। राकेश जी, मैं नेटवर्क इशू है, मैं इनकी बात सुन नहीं ठीक है पाया, राकेश लेकिन जी, मैं बहुत आपको बहुत सिर्फ इतना धन्यवाद बताना जुड़ने के चाहता हूं। लिए। जगदीप जी आपका भी धन्यवाद, ओवैस जी आपका भी, और अमिताभ जी आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों परिवारों पर निशाना साधा है, तो परिवार भी पलटवार कर रहे हैं। लेकिन अब विधानसभा चुनावों के अंदर सरगर्मियां ज्यादा तरीके से आप देखिए बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन जनता क्या फैसला सुनाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप देखते रहिएगा।